Hello guys, welcome to the this is a bit different video. Usually I make a market analysis video, but आज हम लोग कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं. Usually I make market analysis videos in two languages, in English, हिंदी दोनों की लिंक मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से. आप लोग देख सकते हो मेरे टेलीग्राम में 7,189 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. वी आर एविंग फॉर 7,200 सब्सक्राइबर्स, जहाँ पे डेली मार्केट एनालिसिस की रिपोर्ट, ठीक है, जो कि रिपोर्ट काफ़ी कुछ बड़ी, मतलब एक बढ़िया सी रिपोर्ट है जो मैंने क्रिएट करी है आप लोगों के लिए. इस तरीके से दिखती है वो वाली रिपोर्ट. जितने भी स्टॉक्स मैं एनालाइज करता हूँ, जो भी डिस्कशंस होते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. आप देख सकते हो. अब तो ये सारे 5-5, 10-10% सारे गिर चुके होंगे. ठीक है, तो इसमें अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है सारे स्टॉक्स को. ठीक है, ऑटोमेटेड नहीं है बिकॉज ये लिस्ट आज काफी बड़ी एक कैंडल आई. ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हो जाके, वहां आपको मिल जाएगी. ठीक है, अब चालू करते हैं डिस्कशन अपना. ठीक है, एंड लाइक करना हो वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं लाइक करना तो मत करना. कंप्लीटली ऑन यू गाइस. तो आप लोगों के लिए मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट करी है. ठीक है, उस एक्सेल शीट से आप लोग देख सकते हो कि किस किस दिन क्या क्या मेरे प्रॉफिट हुए. ठीक है, एंड आज का क्या लॉस हो, बिकॉज जीरो था पे ऑफ कोर्स बाद में वीडियो बना दूंगा पूरे मंथ ऑन का जब मैं बनाऊंगा. क्योंकि तब 30 डेज का पीएनएल टाइप का कुछ वेरीफाइड निकल के आता है ना. तो तब ज्यादा बेटर होगा, अच्छा अच्छे से एक पूरी पिक्चर दिखेगी. बट तब तक जो है, जब तक हमें नहीं मिल रहा है वो सारी चीजें, ठीक है, तब तक मैंने सोचा एक एक्सेल शीट ही बना देते हैं, उसके थ्रू एक्सप्लेन मैं करता हूँ आप लोगों को. तो बहुत ही बेटर होगा, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा चीजों का. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक पूरा लिस्ट ऑफ वो बनाया है, मतलब कैलेंडर टाइप, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये एक चीज मैंने बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी, मतलब महीने के स्टार्टिंग में बनाई थी. लेकिन अभी जो है इसको मैंने एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लिया है. साथ में आज जो भी हुआ उसकी ये जर्नलिंग है, देख सकते हो सारे क्या क्या चीजें दिक्कत करी हैं, कितना क्या प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे कितना क्या प्रॉफिट हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था. तो ये सारी चीजें लिखी है मैंने. द मोर यू राइट ये सारी चीजें, द बेटर यू विल गेट. ठीक है, तो बिकॉज लिखने से क्या होता है, तो ये वीडियो जो है बेसिकली आज का जो बिग रेड बार आया, जिसका एंटिसिपेशन तो सब लोग कर रहे थे, मैं भी कर रहा था. बट द इशू इज कि जिस तरीके का ये फॉल था, इट वॉज अ वेरी बिग फॉल. ठीक है, एंड दो टाइप की लैंडिंग्स होती हैं, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग, एक होती है हार्ड लैंडिंग. ठीक है, तो ये थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग थी, मतलब कि मार्केट्स ने मोमेंटम देना चालू करा सुबह. ठीक है, गैप अप हुआ था. गैप अप से मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये डेली 2%, 3% का, 2%, 1%, 2% गैप अप होते जा रहे हैं, गैप फिल नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है. मार्केट गिरना चालू हुई, मुझे लगा कि चलो गैप फिल हो गया है. ठीक है, आज का गैप फिल हो गया है. अब एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड दिख रहा था वो ये था कि गैप फिल हो रहा था हर दिन. ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट मूव करने लग जा रही थी. मैंने वही सोचा कि वही होना चाहिए. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में. ठीक है, एंड कल का गैप फिल हुआ, फिर परसों का, फिर उसके पहले का, फिर सितंबर 1 तक का जितना भी गैप था सब फिल हो गया. मतलब सारी कैंडल्स जितनी भी थी सब इनगल्फ्ड हो गई, सब खत्म हो गया गेम. अब क्या करें, मतलब ऐसी सिचुएशन में मेरा पीएनएल क्या रहा, मेरी मेंटालिटी क्या रही, क्या क्या मैंने देखा, अब उस पे चलते हैं, उन सब चीजों पे चलते हैं. मैं अपने आप को साइड में करता हूँ और ये दिखाता हूँ मैं आपको. ठीक है, तो ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. ठीक है, एंड ये आप देख सकते हो उसके नीचे मतलब सारी तारीख लिखी हुई है, 1 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख. फिर सैटरडे संडे नहीं है मैंने जोड़े, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग डेज जोड़े, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक स्विंग ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है एक इंट्राडे ट्रेडर से. एक पीएनएल का जो देखने का तरीका होता है ना, नजरिया, वो क्या होता है. तो अगर मैं इसको एक जीरो धाग के टाइल्स की तरह बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि आज का पीएनएल तो आएगा नहीं, फिर मैं कल का वीडियो में कल के एनालिसिस पे बनाऊंगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो मैंने सोचा कि आज का पीएन जो भी है सब लिख देते हैं यहाँ पे पहले. ठीक है, तो एक्सेल शीट बना के इसको खत्म करते हैं. ठीक है, तो इसको अगर मैं डार्क थोड़ा ग्रीन कर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा लाइट ग्रीन सी टाइल दे देता हूँ. ठीक है, ये जीरो ही है, ये भी लाइट ग्रीन ही दे देते हैं, लाइट ग्रीन दे देते हैं, डार्क ग्रीन दे देते हैं. ये इकलौता लॉस है अपना, रेड दे देते हैं.
अब पता नहीं कल का, और ये दोनों जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है इन दिनों में। ठीक है, मैंने इसको ये तो मैंने ऑलरेडी शेयर भी करा हुआ था, आप लोग देख सकते हो, दोनों अकाउंट्स का मिला के, ये एक अकाउंट का नहीं है, दोनों अकाउंट्स का मिला के है। ठीक है, सो आप लोग यहाँ जोड़ लो, ये टोटल कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये तो 70 यहाँ हो गया, मतलब अब ये आप देखोगे तो, देखो अब एक स्विंग ट्रेडर और एक इंट्राडे ट्रेडर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग पूछोगे कि यार विनिंग डेज में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट ये लूजिंग डे आ जाए और इतना बड़ा लॉस करके चला गया। स्विंग ट्रेडर के लिए ये सब चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों क्यों दिक्कत की बात नहीं है? देखो, हम एक स्विंग ट्रेडर का फोकस होता है कि उसका स्टॉक जो है वो होल्ड कर रहा है उस स्टॉक को, राइट, ही इज होल्डिंग दैट स्टॉक। अब उसे नहीं पता कि उसका स्टॉक कब प्रॉफिट टारगेट हिट करेगा, राइट। एक इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, आज चालू करी हम लोगों ने ट्रेड, आज ही खत्म करनी है उस ट्रेड को, है ना, यही तो इंट्राडे का मतलब है। तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर डे पे तुम्हारी पूरी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। ठीक है, फुल एक्यूरेसी उस सिंगल डे में पता चलेगी। तो अगर एक दिन तुम्हारा प्रॉफिट 35 के है, ये अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर आपको दिखाए इस तरीके से अपना पीएल, तो इसका मतलब है कि उसे ट्रेडिंग नहीं आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 35 के तुम मैक्सिमम प्रॉफिट्स कर रहे हो एक दिन के, बट 65 का तुमने एक दिन में लॉस कर दिया इंट्राडे। ठीक है, सो इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी गुड पीएनएल जो यहाँ पे है, बट एक स्विंग ट्रेडर के हिसाब से दिस इज अ गुड पीएनएल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई हैव डन हियर इज सफिशिएंटली गुड। ठीक है, बट स्टिल मेरी मिस्टेक्स मैं अभी आपको बताऊंगा, स्टॉक्स खोलते हैं, मिस्टेक्स देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है ये, बट कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो मैं आज बनाऊंगा, I'm going to make only one video today। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो नहीं होगा आज। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि वहां मैं इतने खुल के ये सब चीजें नहीं बता सकता, वहां थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, मैं अपने एनालिसिस करूंगा वहां पे और उसके बाद आई गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएटिव चीजें यूट्यूब पे थोड़ी शेयर कर सकता हूँ, तो फिर मैं करता हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक करना है तो कर देना। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो मत करना, कोई भी आज लाइक टारगेट मैं नहीं रख रहा हूँ, दैट्स वाई। ठीक है, बट इट्स कम्प्लीटली ऑन यू गाइज। आई नो काफी सारे लोगों का लॉस हुआ होगा आज, हाउ टू डील विद इट, ये सब चीजें हम बाद में बात करेंगे। तो पहला 3 टॉपिक्स हैं आज। पहला कि किस तरीके से मैंने अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ और क्या बेसिकली दिक्कतें हैं, और एक स्विंग ट्रेडर और एक इंट्राडे ट्रेडर के पीएनएल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो, या फिर एक पोजिशनल ट्रेडर हो, या फिर एक इन्वेस्टर टाइप के कुछ बैठे हुए हो, ठीक है, पहले तो डिस्क्लेमर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, आई डू नॉट गिव एनी टिप्स, किसी तरीके की सर्विसेज में नहीं देता। फिर से आते हैं बात वापस पॉइंट पे। सो पॉइंट इज कि एक स्विंग ट्रेडर की एक्यूरेसी एक दिन में नहीं नापी जा सकती है, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा फाइनेंशियल ईयर लग जाता है देखने में कि कितना प्रॉफिट किया। ठीक है, क्या क्या चीजें सीखी। ठीक है, ये सब चीजें एक थोड़े बड़े हॉराइजन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे से देखो, मंडे में कितना प्रॉफिट बुक करा, जीरो। ठीक है, कोई बात नहीं। इंट्राडे ट्रेडर ने कुछ प्रॉफिट लॉस बुक करा होगा, राइट, फिर मंडे को आया होगा वो कुछ प्रॉफिट लॉस या ट्रेड नहीं करा होगा। ठीक है, बट एक ही दिन में उसकी एक्यूरेसी जज हो जाती है। एक टाइल, एक बार वहां पे बता देता है कि कैसा चल रहा है। अब स्विंग ट्रेडर का देखो, 35 के बुक करा, 15 के बुक करा, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा, पोजिशन बढ़ाई। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे मैंने गलती करी, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये तीनों दिन मैंने गलतियां करी, आई एक्सेप्टेड, विच इज की मैंने वेंसडे को मार्केट ऊपर गई। ठीक है, मैं गलतियों की बात सेपरेटली करता हूँ। ठीक है, एंड बट याद रखना कि वेंसडे से गलतियां होना चालू हो गई थी। ठीक है, तो चलो आगे बताता हूँ मैं। तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक हो रहा है, फिर यहाँ पे लॉस बुक हुआ। अब ये समझ लो गाइस कि ये जो लॉस बुक हुआ है ना, इसमें बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हटे हुए हैं। ठीक है, मैं अपने ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक से निकल गया हूँ। कुछ लॉन्ग टर्म पोजीशंस क्रिएट करी गई है, मतलब कुछ और स्टॉक्स में, वो बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर वो अच्छे से चलती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा पता नहीं, अभी मार्केट कंडीशन इतनी कुछ अच्छी है नहीं, वो भी चलेगा कि नहीं पता नहीं, वो लॉन्ग टर्म टाइप थिंकिंग है, देखते हैं, ट्राई कर रहा हूँ कुछ चीजें साइड में। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 65,000 का लॉस हुआ, बट बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ, सो आई एग्जिटेड इट।
ठीक है, मैं नहीं हूँ कि मैं बैठा रहूँ कि यार अभी थोड़ा रिवर्स हो जाए, थोड़े प्रॉफिट्स आ जाए, थोड़े लॉसेस कम हो जाए। ओवरऑल मेरा एक इमरजेंसी स्टॉप लॉस था जो ऑटोमेटिकली बन जाता है हफ्ते के बाद। मतलब एक हफ्ते का जो भी प्रॉफिट है, अगर आप इस प्रॉफिट को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 85K हो जाएगा। ठीक है, तो 85K का हाफ कर लो। सबसे पहले तो 85K का हाफ कर लो। ये तो लास्ट मंथ, ये तो लास्ट उसके प्रॉफिट्स आपने देखे ही है, 85K के अराउंड। ठीक है, बुक जो किया है टोटल प्रॉफिट्स, तो 42.5। इसके ऊपर तो व्लॉग बनाया हुआ है, और जो लोग इस चैनल पर नए हो, जिन्हें नहीं पता, मैंने एक व्लॉग अपने टेलीग्राम पर डाला हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। लेट मी शो यू। यहाँ पे कुछ दिन पहले जाओगे, 9 सितंबर को मैंने अपना ये ट्रेडिंग ब्लॉग डाला हुआ है। इसमें 87 लिखा हुआ है, अराउंड 85 के अराउंड, हाँ ऐसे कुछ बुक हुआ है। ठीक है, रियलाइज अनरियलाइज सारे पीएनएल सब कुछ ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं वापस। ठीक है, तो 42.5 निकल गया है, मतलब डिवाइड बाय 2, मतलब आधा प्रॉफिट। आधा प्रॉफिट हफ्ते का 42.5 था, राइट। अब 85 के बाद ये आया 35 का प्रॉफिट, राइट। सो अब ये मेरा इमरजेंसी है, मंडे के लिए ये मेरा इमरजेंसी स्टॉप है। मतलब कि अगर मेरा 42,000 से ऊपर लॉस निकलने लग जा रहा है ओवरऑल, सब कुछ मिला के, मतलब मार्केट सडनली गिर रही है, सब मिला के निकलने लग जा रहा है, तो मैं निकलता हूँ। मतलब मैं निकल जाता हूँ। ये मेरा रूल है कि मतलब जिस दिन जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर लो पीछे के पीएनएल पे, पूरे पूरे पीएनएल पे। और अगले दिन अगर मार्केट क्रैश टाइप कंडीशन बनती है, जो कि आज बनी, ऑलमोस्ट 5% मार्केट गिर गई। ठीक है, एक मार्केट क्रैश टाइप कंडीशन ये है। ठीक है, मतलब इतनी तेजी से मार्केट क्रैश हुई, मतलब दिस इज अ क्रैश। जो स्टार्टिंग में हुआ मार्केट में, वो क्रैश से कम नहीं था। वो किसी कोविड में अगर आप देखा हो किसी ने मार्केट को, तो उस तरीके से गिर रही थी मिड कैप स्मॉल कैप एकदम। ठीक, काफी हॉरिफिक, काफी स्केरी था। अब देखो 85 है, 85 में 35 जोड़ लो, ये हो गया 120, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, कितना हुआ 60। ये मेरा इमरजेंसी, मतलब यहां तक मंडे तक मेरे प्रॉफिट्स 1.2 लाख पे आ गए, इसका आधा 60 कर लो। अब 60 इज माय इमरजेंसी स्टॉप। मतलब कि यार अगर मार्केट सडनली क्रैश करने लग जाती है और ये सारे की सब, मतलब कुछ स्टॉप लॉसेस खटाखट खटाखट हिट हो जाते हैं, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स 60,000 का लॉस दिखाने लग जाते हैं टोटल। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, ये चीज हो रही है, तो इसका मतलब है आधे प्रॉफिट्स उड़ रहे हैं तुम्हारे। तो यू नीड टू थिंक, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड की क्या क्या गलतियां हुई। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया इमरजेंसी स्टॉप क्या होता है मेरा। तो ऐसे में अपना इमरजेंसी स्टॉप रखता हूँ एक। जैसे ही 60,000 के ऊपर निकलना चालू हुआ प्रॉफिट लॉस, अब मार्केट ऑर्डर पे देखो मैंने बुक करे हैं 60,000 के लॉस, तो मैं 5-6 हजार मान सकता हूँ कि मार्केट ऑर्डर पे जब भी निकलते हो तो थोड़ा सा और ऊपर के मिलते हैं। तो मुझे नहीं पता कितने कितने का हुआ होगा आज, बट 60 तो मैंने, मतलब सामने सामने तो दिख रहा था, वो तो था ही। बट मैंने ऑर्गेन लिया आगे, मतलब कुछ 5-6 हजार का और लॉस हो सकता है इधर उधर सब मिला के। तो ये 60,000 के लॉसेस, 65,000 के लॉस बुक करें इमरजेंसी पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस, जो मैं रखता हूँ, जो मैं बनाता हूँ। मंथ वाइज होता है ये। तो जो अच्छा सा एक वीक जा रहा था, जो एक अच्छा सा मंथ जा रहा था, इस मंथ मुझे लग रहा था कि मैं मतलब मेरा हाईएस्ट 2.3 लाख है 1 मंथ का। ठीक है, मुझे लग रहा था कि वो ब्रीच हो जाएगा, हम उससे ऊपर निकलेंगे, वो ब्रीच होगा, और मैं जो है 2.5 या 3 भी हिट कर सकता हूँ इस महीने, ये लग रहा था। बट अभी एक स्टॉप आया है। ठीक है, बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हो क्या, आप लोग देख रहे हो ग्लास हाफ एम्प्टी। आप लोग यहाँ तक देख रहे हो कि यार इतने दिन की मेहनत, इतने दिन की मेहनत, इतने हफ्तों की मेहनत, पूरे दिनों की दिन की मेहनत। हाँ थोड़ा सा होता है, मुझे भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर मैं सो गया, सो के उठा। ठीक है, मूड अब सही है, अब काफी सही है मूड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट ने वो चीजें ली हमसे जो कि मार्केट ने खुद दी थी। मतलब कोई अगर आपको एक पेंसिल लेके जाए, ठीक है, और आपको पेंसिल चाहिए थी, अब वही इंसान आया पेंसिल लेके चला गया, आपने यूज करी पेंसिल, मजा आ रहा बड़ा पेंसिल यूज करने में, अब वो लेके चला गया इंसान, पेंसिल लेके गया। ठीक है, तो आपको लगेगा अरे यार अब तो है ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप खरीद नहीं सकते जाके। तो आपको पता तो चल गया ना कि भाई पेंसिल ऐसे चलती है, दिख रहा है, प्रॉफिट दिखे ना मंथ पे इतने बड़े बड़े आते हुए। तो जितने भी लोगों को प्रॉफिट दिखे हैं एटलीस्ट, उनके लिए ऑल द बेस्ट।
क्योंकि यू गाइज विल डू सम गुड थिंग्स मिराकल्स, ठीक है। तो मतलब ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है बिकॉज कि आई डोंट वांट एनीवन टू लूज होप इन द मार्केट्स, आई डोंट वांट एनीवन टू dive into tips and calls system because of one big wrong thing that they have done. बहुत सारे फेरी टेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आए हैं मार्केट में, बहुत सारे ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। CDSL जो स्टॉक लिया मैंने, क्या लगता है, ठीक है, उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, 45,000 तक का प्रॉफिट उसमें हुआ। बट हाँ, उस दिन एक लॉस भी बुक करा 10,000 का। तो AWHCL में, ठीक है, एंथनी वेस्ट बुक करा था मैंने, अराउंड 10-11,000 का लॉस उसमें बुक करा। CDSL में 45,000 का प्रॉफिट, तो ऐसे टोटल 35 वहां बुक हुए, ठीक है। सो मतलब ये अब मैं व्लॉग्स में ऐड नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था कोई बड़ी ट्रेड, एंड वो बड़ी ट्रेड जब तक प्लान हो पाती, TCS में वो एक ट्रेड थी, वो बड़ी ट्रेड मैं प्लान कर रहा है, चालू कर रहा था, तब तक ये हो गया मार्केट में। अब पता नहीं, अब वो ट्रेड चल रही है, उसको कुछ नहीं करा क्योंकि वो ऊपर गया आज, और वैसे तो ठीक है, तो उसको तो मैंने नहीं छुआ। बट क्या पता अब वो भी कल नीचे आ जाए, सो हु नोस कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। सो प्लानिंग्स अभी साइडवेज हो चुकी हैं, ठीक है। एंड मतलब वो TCS वाली एक ऐसी ट्रेड थी जो मुझे लगा था कि मैं दिखा पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, बट मुझे अब नहीं लग रहा कि शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। सो कोई बात नहीं। बट जो पॉइंट है मेरा, वो ये है कि ग्लास हाफ एम्प्टी मत देखो, ग्लास हाफ फुल भी है अभी, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी कितने, 13, 14, 15, पूरा अगला महीना, पूरा अगला, सॉरी यहाँ पे डेट गलत है, पूरा अगला वीक, पूरा उसका अगला वीक, और उसके बाद अगला महीना, उसके उसके अगला महीना, सारे बचे हुए हैं, ठीक है। कोई एक दिन या फिर एक वीक से डिफाइन नहीं हो जाएगा कि तुम कैसे ट्रेडर हो, ये तुम्हारी कैसी एक्यूरेसी है, ये डिफाइन नहीं होने वाला, ठीक है। सो स्विंग ट्रेडर्स के साथ ये चलता है, समरी इज कि स्विंग ट्रेडर्स के साथ ये चलता है, दे कैन बुक अ लॉट ऑफ लॉस इन अ सिंगल डे, एंड धीमे धीमे काफी सारे बिग लॉसेस बुक, बिग प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रेड में 15,000 से लॉस बड़ा नहीं हुआ है, रोटो पे 15,000 का लॉस बुक करा मैंने, ठीक है, अननेसेसरी एकदम 1.5 लाख से मैं कल एंटर करा, और आज 10% उड़ गया एक बार में, मतलब झटके से एक ही कैंडल में उड़ गया। आई हैड टू एग्जिट इट। मैंने प्लान करा था 10,000 का लॉस उसमें रोटो पंप्स में, बट आई हैड टू एग्जिट। और मेरा तो आज थिंकिंग था कि मैं रोटो पंप्स में और ऐड ही करूंगा, आई विल टेक NFL, आई विल टेक मद्रास फर्टिलाइजर, ये सब मेरी प्लानिंग थी। बट चलो बच गया, ठीक है। एंड कुछ भी इन दोनों चीजों में से मैंने ऐड नहीं किया। मैं रोटो पंप्स पे जब तक ऐड करने जा रहा था, मार्केट गिरने लग जा रही थी। मार्केट क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि गैप अप के बाद पहले ऊपर गई, कुछ फेक मूव दिया, नहीं, सीधा खत्म, गेम ओवर करा मार्केट, ठीक है। सो अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये था PNL। बात करते हैं मिस्टेक्स की, थोड़ा वीडियो भी देख लेते कितना बड़ा हो गया, 18 मिनट का हो चुका है, काफी बातें हो गई, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूँ कि मिस्टेक्स की, जैसे कि मिस्टेक्स लिखी हुई हैं। कुछ मिस्टेक्स यहाँ से पढ़ता हूँ, कुछ मिस्टेक्स जो है यहाँ पे लिखी हुई है मिस्टेक्स, और कुछ मिस्टेक्स मैंने अपने ग्रुप्स में भी लिख दी थी, ठीक है, तो मैं उनको भी पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो गाइस, मिस्टेक्स कुछ ऐसे जाती है, इसी से पढ़ देता हूँ कि हाँ, नॉट बुकिंग। देखो, मेरे सबसे पहले तो उमंग डेयरी जो स्टॉक था, मैं अपने स्टॉक्स की मिस्टेक बता रहा हूँ। ये तो हो गया अलग चीज कि अभी बचा हुआ है महीना, अभी आधा प्रॉफिट उड़ा है, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा आधे से ज्यादा थोड़ा उड़ गया है। हो सकता है अभी अभी 5-6 हजार के चार्जेस भी लगेंगे, तो 70K तक मान सकते हो तुम लोग कि ये जा सकता है, ठीक है, आज का जो भी हुआ है। बट ये मल्टीपल स्टॉक्स पे हुआ है, राइट। एंड पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स फॉर यू गाइस, दिस इज फॉर यू गाइस, नॉट फॉर मी। मैं आई एम परफेक्टली फाइन, ठीक है। व्हाई? बिकॉज मार्केट्स हैव टेकन सम अमाउंट फ्रॉम मी टू गिव मी सम लर्निंग, वो लर्निंग मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। मैं उसके पहले सोने चला गया था, ठीक है, मैं लर्निंग समझ के सो गया, सो के उठ गया हूँ, और उठ के फिर से रेडी हूँ फॉर वॉर नंबर 2, ठीक है, पूरे अगले महीने के लिए। अब मिस्टेक्स क्या क्या आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स मैंने देखी, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। बाय द वे, जिनको भी टेलीग्राम फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है इसके नीचे, यू गाइस कैन सी, यू गाइस कैन चेक दैट, ठीक है। ऑल्दो वीडियो इज वेरी बिग, बट इट इज माय एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, ठीक है। तो अगर जिसको जिसको भी लगेगा ये पूरा वीडियो वो देखे, तो वो देखेगा। जिसको भी लगेगा कि नहीं नहीं, अब इतना बड़ा वीडियो कौन देखे, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, मत देखो, मुझे क्या,
ठीक है, कोई भी मतलब आजकल ऐसे नहीं बताता आके कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं दैट ही इज फेसिंग। और उस अपनी गलतियां कोई भी मानता नहीं है इतनी जल्दी आके, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो मिस्टेक्स आप बताता हूँ मैं थोड़े कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि उमंग एंड वर्थ, ये दोनों स्टॉक्स में मैं था। ठीक है, बिफोर द फॉल, एंड आई वाज हैविंग 15% ऑफ प्रॉफिट्स इन बोथ द स्टॉक्स। ठीक है, 15% ऑफ प्रॉफिट्स ऑन बोथ द स्टॉक्स। अराउंड जो पोजीशन साइजिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी कि टोटल प्रॉफिट मेरा 40,000 का हो रहा था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रॉफिट्स जो पूरे महीने करा 1.2, उसके अलावा ये 40 अलग हो रहा था, एक पॉइंट पे हो रहा था। ठीक है, आई शुड हैव बुक्ड इट, आई शुड हैव बुक्ड इट। ठीक है, ये प्रॉफिट मुझे बुक कर लेना चाहिए था 15% का, क्योंकि मेरा नॉर्मल सेटअप टारगेट 10 से 15% का रहता है। 20 चला गया, दैट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। ठीक है, 25 चला गया, वेरी वेरी बिग प्रिविलेज। ठीक है, बट मुझे बुक कर लेना चाहिए था, माई मिस्टेक। ठीक है, सेकंड मतलब ग्रीड, ग्रीड एक छोटा सा फैक्टर है हर जगह। फिर सेकंड फैक्ट, सेकंड थिंग इज नॉट बुक्ड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 32,000 इन डोनियर। तो डोनियर में मेरा 32,000 का प्रॉफिट था, मतलब इंट्राडे पहले मैंने करा उस पर 22 का प्रॉफिट। फिर मैंने उस पर स्विंग ट्रेडिंग ले ली, मैंने आप लोगों को बताया भी था, वीकली ब्लॉग जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि उसके बाद मेरा वीक उस पर भी 10,000 कुछ हो रहा था, वो भी मैंने अपने ग्रुप्स में शेयर करा था। ठीक है, तो टोटल टोटल 32 तक मैं गया लोन ईयर में। उसके बाद वहां से रिवर्स आया, रिवर्स आया, नेक्स्ट डे फॉल आया, फिर वॉल्यूम के साथ फॉल आया, और उसके बाद तो फिर थ्रैश हो गया 15%, बट उससे पहले ही मैंने एग्जिट कर लिया था। अब आप लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को, अरे पहले मैंने पूरी बात कंप्लीट कर लेता हूँ तो और मिस्टेक्स बताता हूँ। तो 32 के की प्रॉफिट की जगह आई हैव बुक्ड अ 12 के प्रॉफिट। तो यहाँ पे 20 के यहाँ पे भी बुक करे जा सकते थे, राइट, इंस्टेड ऑफ एनी लॉस, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बुक करे जा सकते थे। फिर मैंने गणेश बेंजोप्लास्ट को हेस्टली मैंने उसमें एक एंट्री करी, इंट्राडे एंट्री थी, और वो पोजीशन बड़ी थी, मतलब 1.5 लाख की थी पोजीशन, एंड कुछ 6-7% से ऊपर का कुछ लॉस जैसी होने लग रहा था। सो आई वाज वेटिंग कि क्या पता ये एक सपोर्ट लाइन ले जाए और ऊपर चला जाए, तो होप ट्रेडिंग हो गई थोड़ी सी, राइट। तो होप ट्रेडिंग हो गई तो उसका मतलब है गेम वहीं खत्म। ठीक है, आज बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो भी डाला था टेलीग्राम पे मॉर्निंग में, कि बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि स्टॉक्स आर फॉलिंग बट यहाँ से रिवर्स कर जाएंगे, ये वो मार्केट जो है, मुझे लग रहा है अभी रिवर्स कर गई है मार्केट, जो है एंड में जाते जाते पूरी मार्केट रिवर्स कर जाएगी। थ्रैश्ड, कंप्लीटली थ्रैश्ड। ठीक है, मार्केट कोई रिवर्सल नहीं देती है, और साथ में और गिर जाती है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग 5% का एक लो हिट करके 2.5% तक गई थी मार्केट। उसके बाद फिर मार्केट एंड में क्लोज हुई है 4 पॉइंट समथिंग परसेंट, 4.23% डाउन। आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट ने रिवर्सल दिया है, जिन लोगों को लग रहा था कि रिवर्सल आएगा। ये तो होप ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी थी। ठीक है, ये सब चीजों से तो मैं ऊपर उठ चुका हूँ ऑलरेडी, होप ट्रेडिंग और इन सब चीजों से। ठीक है, कि फालतू में रिवेंज ट्रेडिंग कर ली, होप ट्रेडिंग कर ली, ये सब चीजों से बहुत ऊपर हूँ मैं अभी इस समय। ठीक है, सो फोकस मेरा था कि मैं कितना कम, मतलब आज मेरा फोकस था कि जितना कोई भी लॉस हो रहा है, सो दैट लॉस कैन इंक्रीज, बस ये मेरा एक फोकस था। सो मैंने उसको वर्क करा। ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं। ये तो गणेश बेंजोप्लास्ट का हो गया, तो उसमें 15,000 रुपए का लॉस इन दी एंड बुक करा, 10%, 1.5 लाख से गया हुआ था, इंट्राडे एंट्री थी, एंड इट वाज अ अननेसेसरी लॉस। ठीक है, एकदम। और उसकी होल्ड होल्ड जो मैं उसे कर रहा था अननेसेसरी था। आप लोगों ने होल्डिंग्स में देखा होगा मेरी, उसमें पोजीशन साइजिंग देख लेना जाके, राउंड अराउंड 10 से 15,000 का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट अराउंड इसी इसी जोन में कहीं पे लॉस हुआ है, क्योंकि 10% देख सकते हो वहां से गिरा है। 5,000 का लॉस तो वीकली ब्लॉग्स में ही चल रहा था, अब 5,000 और हो गया आज गिर के। फिर चौथी चीज आती है कि मैंने रोटो पंप्स में, बजाज हेल्थ केयर, एएमजे लैंड, पशुपति, आरबी डेनिम्स, और पता नहीं कौन कौन से 2-3 और स्टॉक। ठीक है, पता नहीं इन सारे स्टॉक्स को पिछले 2 से 3 सेशन, मतलब वेंसडे याद है जब कुछ भी बुक नहीं करा था, तो एक वो आती है कि यार आज कुछ कुछ बुक क्यों नहीं करा, सो दैट थिंग केम इनटू मी। ठीक है, आज बुक क्यों नहीं करा, वो अभी मैंने आपको एक्सेल शीट पे दिखाया था, वेंसडे वाली चीज, वो हुई मेरे साथ, एंड उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मैंने और पोजीशन ले ली, तो मुझे लगा कि यार मार्केट तो और ऊपर जा रही है, पर मैंने आज कोई प्रॉफिट बुक नहीं करा, ऐसा क्यों? ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, एंड मैंने उसकी वजह से पता नहीं कितने स्टॉक्स उस दिन ऐड करे, फिर थर्सडे फिर फ्राइडे को ऐड करे,
कीप ऑन बुकिंग सम प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स जो मैं बुक कर रहा हूँ ये सबसे अच्छी चीज है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मंडे को बहुत ही बढ़िया हुआ, सीडीएसएल में एक गजब का मूव आया, ठीक है। ऑल्दो मैं जितना पूरा मूव था वो उतने बेसिकली बुक नहीं कर पाया, बट ठीक है, आई बुक्ड गुड प्रॉफिट्स, मतलब 13% तक शायद गया था स्टॉक, बट मैंने उसको कहीं 9% या 8% के आसपास मैंने उसे बुक करा है। और उसी के साथ बुक करते करते मैंने एंथनी वेस्ट को निकाला उस दिन, 10,000 11,000 जितने भी लॉस में था उसको भी साथ में मैंने निकाल दिया। तो मुझे लगा कि इसको निकालते हैं, इसमें फालतू सब गिर ही रहा है। उस दिन भी आप देखोगे, मंडे को कल देखोगे एंथनी वेस्ट पे जाके गिर रहा है। वीकली व्लॉग्स में सब एडेड है, एंथनी वेस्ट वगैरह सब लिए हुए थे, होल्ड पे थे, याद आपको याद, मतलब जिन्होंने व्लॉग्स देखे होंगे उन्हें उन्हें याद होगा ये चीज। अब आप देखो, लास्ट चीज मैं बताता हूँ आपको, तो ये सब जो मैंने ऐड करा है ना, ये रॉन्गली एडेड है स्टॉक्स। मतलब मुझे पता था कि मार्केट कितने टॉप पे जा रही है, मेरा इमरजेंसी स्टॉप लॉस, ठीक है, कुछ है, वो इमरजेंसी स्टॉप लॉस जो भी है उसको अगर मैं अपने पर ट्रेड के रिस्क के हिसाब से देखूंगा तो वो कम है। तो इसका मतलब है कि मेरा इमरजेंसी स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाएगा अगर मैं और स्टॉक्स ऐड कर रहा हूँ, लॉजिकली अगर मैं सोचूं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी कि कुछ ट्रेड्स में मुझे पहले ही निकलना पड़ेगा, एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा उन ट्रेड्स में, एंड स्टिल मुझे उनमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक गलती हो गई बिकॉज ऑफ एडिशनल पोजीशन साइज। गलती मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर, एंड डेली कंटेंट जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो आई वांट टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज आई एम, ठीक है। एंड तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने करी। नाउ टुडे आई शुड हैव बुक्ड एक्स्ट्रा 50K से ज्यादा अभी तक, ठीक है, मैं प्रॉफिट बुक कर चुका होता, और सो आई वुड हैव बीन ऑन 1.7 अराउंड, ठीक है। एंड दिस 1.7 इज अ लेजिट सेटअप बेस्ड, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई पेपर प्रॉफिट्स हैं कि इतना हो जाता वो उतना हो जाता, इट्स नॉट अ फेरी टेल नंबर। मेरे सेटअप्स के हिसाब से मैं 1.7 पे ही होना चाहिए था, मैं 1.2 पे था, ठीक है। आई शुड हैव बीन ऑन 1.7 ऑन द बेसिस ऑफ माय सेटअप्स, कि जब मेरा सेटअप कहता है कि यार तुम स्टॉक लिया, ये पोजीशन साइजिंग है, 15-10% पे एग्जिट है तुम्हारा, बट मैंने 15-10% पे एग्जिट ही नहीं करा, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स जो गलतियां थी मेरी, कुछ स्टॉक्स में थी, सब में नहीं थी। मैंने एम बी बुक करा, सीडीएसएल बुक करा, ठीक है, एंड बहुत सारे और स्टॉक्स थे जो ओवर द पीरियड ये काफी अच्छे प्रॉफिट्स हुए जिसमें, ठीक है। अब बात आती है आखिरी चीज की कि जो टोटल लॉस है वो आज 40K होना चाहिए था, ठीक है, एंड ऑन 1.7 लाख का टोटल प्रॉफिट, सो आई वुड हैव बीन ऑन 1.3, बट रादर आई बुक्ड अ 1.2 एंड आई एम ऑन 60 अराउंड, ठीक है, मतलब 60-55 आई गेस, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है इधर उधर, मतलब चार्जेस वगैरह अभी पता नहीं कितने जुड़े हैं, पता नहीं मुझे, तो क्योंकि स्टॉक्स तो काफी हैं, 11 स्टॉक्स ये हैं और पिछले चार्जेस भी हैं सारे के सारे, तो चार्जेस वगैरह सब बाद में देख लेंगे, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, 5-6 हज़ार से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सो और तो ये था यार मेरी तरफ से पूरा, कि ये थी मेरे मिस्टेक्स। अब इससे बाहर कैसे आना है, टॉपिक नंबर 3 और लास्ट टॉपिक, ठीक है, काफी बड़ा वीडियो होता चला जा रही है, ठीक है, बट आई गेस दिस इज अ मच नीडेड वीडियो फॉर सम ऑफ द पीपल जिनको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी है, कोई भी स्टॉक कुछ, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बोला भी था मुझसे कि कोई भी स्टॉक उठा लो, अभी तो सब ऊपर ही जा रहे हैं, तो उठा लो कोई भी स्टॉक, ठीक है। कल जिसने कोई भी स्टॉक उठाया है, ठीक है, उसका तो पोर्टफोलियो बहुत ऊपर चला गया है मेरे ख्याल से, आज इतना ऊपर कि अब वो उसे छुएगा ही नहीं 1 साल तक कम से कम, इतना ऊपर चला गया है वो पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एट ऑल इजी, इट्स अ रियली टफ थिंग, द मोमेंट यू एंटर ट्रेडिंग इट्स द टफेस्ट वे, ठीक है। सो बोला क्या जाता है, इट्स द इजिएस्ट वे टू मेक द टफेस्ट मनी, राइट? So it's a easy way, right? But the money that you're dealing with here is very tough, very difficult, ठीक है। कोई भी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी पर्सन जो कोई जॉब पर्सन होता है, ठीक है, उसके लिए इट्स वेरी इजी, ठीक है, इट्स वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू मेक द इजी मनी, ठीक है, ये उसके लिए होता है फॉर दोज पीपल। बट यहाँ पे उल्टे उल्टी चीज होती है, मनी हियर इज वेरी ट्रिकी, कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है, you have to stick on your rules setups. I would have lost almost everything, ठीक है, in terms of इस महीने का पूरा पीएनएल जा सकता था, बट नहीं, कुछ बचा हुआ है अभी, ठीक है। जितना भी बचा हुआ है उस पर्टिकुलर पीएनएल को भी मत देखो, इमेजिन की वो भी नहीं है,
स्टार्ट अफ्रेश, सी द ग्लास हाफ फुल नॉट एम्प्टी, ठीक है, एंड वहां से स्टार्ट करो थिंकिंग। एंड गुड लक टू ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने आज अच्छी ट्रेडिंग करी। अच्छी ट्रेडिंग का मतलब है कि स्टॉप लॉस पे निकले, ठीक है, एंड एक फ्यूचर प्लानिंग है, मतलब अगर नहीं भी निकले हो स्टॉप लॉस पे, बट एक फ्यूचर प्लानिंग है कि यार ये एक इमरजेंसी स्टॉप है, ठीक है, अगर स्टॉक्स इतना नीचे और आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, अगर रिवर्सल मिलता है या फिर इस तरीके से कोई प्लानिंग है एक एटलीस्ट, वेल गुड, बिकॉज एक प्लानिंग होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर। ओके, बाकी जो भी मुझे स्टॉक्स वगैरह जो भी एनालिसिस लगेगा, आई विल शेयर इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आज तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट्स इतनी ज्यादा खराब थी, आप देख सकते हो, एंड इसीलिए मैं कोई कुछ भी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। लार्ज कैप में टीसीएस वगैरह सब अच्छा मूव करे, आई वुड हैव एनालाइज्ड देम टुडे, बट पॉइंट नहीं है उस चीज का आज, ठीक है, तो मैं बहुत ही पॉइंट वाइज चलता हूँ। इवन इफ दिस वीडियो इज अ बिग वीडियो, इवन इफ दिस वीडियो मतलब इस वीडियो की नीड थी कि नहीं मुझे नहीं पता, आई होप कि कुछ लोगों को इस वीडियो की नीड हो। सो जस्ट वांट टू से कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन जिसने आज लॉस किया है। मेरे प्रायोरिटी ग्रुप में, मतलब मेरे कोर्स बैच ग्रुप में लोगों ने 80-90,000 और उससे भी बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कुछ लोग 90,000 का लॉस ले सकते हैं इंट्राडे पे, कोई इशू नहीं है उनको। कुछ लोग 2-3 लाख का ले सकते हैं, कुछ लोग और भी ज्यादा का ले सकते हैं, दे हैव द कैपेसिटी। बट आई कैन टेल यू दैट एक भी बंदा ऑन द प्रायोरिटी ग्रुप इज नॉट सेइंग टू मी, मतलब मेरे ग्रुप पे कोई भी नहीं कह रहा कि यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं एक मतलब मुझे अब तो बहुत टाइम बैठना पड़ेगा, अब तो लॉन्ग टर्म बैठना पड़ जाएगा, इस तरीके से कोई भी बातें नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मतलब एवरीवन वाज रेडी, ठीक है, बट ऑफ कोर्स मूड ऑफ होता है, तो मूड तो सबका ऑफ है आज, बट स्टिल रियली ग्रेट टू सी द पीपल आई एम विद इन द ग्रुप, दे आर रियली टीचिंग मी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स डेली। वो लोग मुझे अपने जर्नल्स शेयर करते हैं, मनी मैनेजमेंट पे बातें करते हैं, कोर्स मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है, और हम लोगों ने काफी आज हंसी मजाक टाइप चीजें भी करी, जिससे कि टू क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटालिटी। ये अब मेरे ग्रुप की सबसे बेस्ट चीज है जो मैंने देखी है। ओके, कि सडनली एकदम प्रॉफिट और लॉस से चीजें हटे जाती हैं और पता नहीं क्या अजीब सी बातें चालू हो जाती हैं ग्रुप में, ठीक है, एक ऐसी ऐसी बातें की एक स्ट्रीक चालू होती है जिससे कि सामने वाले का जो थोड़ा सा माइंड चेंज हो, क्योंकि बैक टू बैक इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कम इन द मॉर्निंग, यू सिट फॉर 6 आवर्स फोकस्ड, वेरी फोकस्ड, ठीक है, इट्स नॉट लाइक सम कॉर्पोरेट शिट कि आए और जो काम मिला है वो करना चालू कर दिया है, इसका एक पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द डे, यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, सब सरप्राइज है। जैसे आज जो हुआ इट्स अ बिग सरप्राइज, ठीक है, कोई नहीं जानता था कि ये पर्टिकुलर चीज होने वाली है, राइट? सो या, कीप ऑन focusing on the setups, money management, emergency stop losses, trailing stop losses, हर चीज रखनी है, हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए, अगले महीने क्या कर सकते हैं, उसके अगले महीने क्या हो सकता है, तो हर एक चीज आपके दिमाग में चल रही होनी चाहिए। इवन इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि बस पोजीशन लेके बैठ गए हैं, पोजिशनल ट्रेडर का ये मतलब नहीं होता, आज तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के भी पोर्टफोलियोज अगर आप देखोगे, क्योंकि सब डाइवर्सिफाइड रहते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि कोई सिर्फ लार्ज कैप्स में ही इन्वेस्टेड है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एकदम ही मतलब नीश कैटेगरी में चले जाते हैं कि भाई ना कि लार्ज में ही जाना है सिर्फ। बहुत सारे लोग ज्यादा रिटर्न्स के चक्कर में और मैक्सिमम लोग इस पोर्टफोलियो में भी जाते हैं जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप टाइप थिंग हो, ठीक है, सो उनके पोर्टफोलियोज देखो, उनको अगर 2 लाख का प्रॉफिट अभी चल रहा होगा पिछले 4-5 महीने, जितने भी मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 2 लाख से को 1,50,000 पे आ गया हो वो पुट, अभी भी प्रॉफिट पे हैं वो लोग, ठीक है, सो थिंक लाइक दैट गाइस, ये मत सोचो कि इस महीने के प्रॉफिट्स चले गए तो क्या, चले गए तो चले गए, अब देखो अब क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से इनको वापस लाना है, ठीक है, एंड मूड जरूर खराब होना चाहिए एक ट्रेडर का, बट माइंडसेट नहीं होना चाहिए खराब। दिस इज माय फिलोसफी एंड थ्योरी। मूड क्यों खराब होना चाहिए? बिकॉज देन यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ मोर फ्रॉम ट्रेडिंग, कि यार तुमने क्या क्या गलतियां करी, तुमने ऐसा क्यों करा, क्यों नहीं बुक करा, नेक्स्ट टाइम करना, ठीक है, ये मूड खराब होने से आउटकम्स आते हैं, बट माइंड सेट खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज टुमारो अगेन इसी स्क्रीन के सामने बैठना है और फिर से जो है स्टॉक्स ट्रेड करने हैं,
गुड लक एवरीवन। बस यही मुझे बताना था इस वीडियो में। आई गेस मैंने काफी कुछ बता दिया, बहुत देर से बोलता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिन्हें भी फॉलो करना है कर सकते हो। वी आर एमिंग फॉर 7,200 सब्सक्राइबर्स, एंड जो भी यूट्यूब पे फॉलो नहीं करा है आज तक, कर देना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो 35 मिनट्स, जिन्होंने भी वॉच करा है। एंड जिनको भी कोई भी डाउट हो, डिस्कशंस करने हो, टेलीग्राम पे कर लेना आके। आई विल आंसर एवरीवन ऑफ यू। थैंक यू सो मच।